हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एन मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज वर्ग और वर्गमूल बेसिक्स समझेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्गमूल पहले जान लीजिए। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग होता है, और किसी भी वर्ग का वर्गमूल निकालना, उससे छोटा करना वर्गमूल होता है। तो जैसे किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2, 7, 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं होगा। ये बातें याद रखेंगे। किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो नहीं होगा। कैसे? देखिए, अगर 4 का निकालेंगे वर्ग, तो 4 चौक को 16 होगा। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 6 है। न 2 है, न 3 है, न 7 है, न 8 है, न सिंगल जीरो है। 7 का निकालेंगे, 7 का हो जाएगा 49। इसमें सिंगल अंक क्या है? 9 है, ये भी नहीं है। 10 का निकालेंगे तो 10 का होगा 100। जीरो जब आएगा तो सम संख्या में आएगा, सिंगल जीरो कभी नहीं होगा, बता दिए हैं। 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं होगा। या 25 का वर्ग करिए, तो 25 का 25 में गुणा करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये नहीं करेंगे। जब लास्ट की संख्या अगर 5 है, जब लास्ट की संख्या 5 है तो 25 तो होगा ही, 5 का 25 होगा ही। 2 है, 2 से 1 जोड़ लेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3 में 2 से क्या करेंगे? गुणा। जब 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो इसका वर्ग हो जाएगा 25 का वर्ग हो जाएगा 625। अगर दिया है 45 का वर्ग, तो 45 का तो 5 का तो 25 होगा ही। कोई भी संख्या हो, लास्ट में जब 5 है तो 25 लास्ट में लिखेंगे। 25 में लिखने के बाद फिर 4 में एक संख्या जोड़ेंगे। जो संख्या यहाँ पे रहेगी उसमें एक संख्या जोड़ेंगे, एक संख्या जोड़ेंगे और फिर इसी संख्या से उस संख्या में गुणा कर देंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5, अब 5 चौक को 20, तो ये हो जाएगा 2025। इसका वर्ग। अगर दिया है 35, तो 25 तो होगा ही, 3 है, 1 जोड़ दीजिए 4, और 4 में 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 3 चौक को 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12। इस तरह कोई भी संख्या है, उसका अगर लास्ट में उसके 5 है तो 5 का वर्गमूल 25 पहले लिखेंगे, फिर जो संख्या दहाई अंक जो है उसमें 1 जोड़कर और उसी संख्या से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर। अगर दे दिया 32, 33, 42, 81 अगर दे दिया, तो इसको क्या करेंगे? 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूना 6, और 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 12 को 2 हासिल 1, इस तरह लगाएंगे, हासिल 1। फिर 3 का वर्ग करेंगे, 3 तिली के 9, 9 1
10, तो 32 का वर्ग क्या होगा? 1024। इस तरह तुरंत लगाएंगे। 3 का वर्ग करेंगे 9, 3 तिलिक के 9 दूना 18 को 8 हासिल 1। 3 का वर्ग करेंगे 3 तिलिक के 9, 9 1 10, 1089। 33 का, 42 का। अब इसमें भी उसी तरह 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना के 16 होगा। 16 को 6 हासिल 1। 4 का वर्ग, 4 चौक को 16 और एक वही बचा है, ये हो जाएगा 17। तो 1764 वर्ग होगा कि नहीं? उसी तरह 81 है, तो 1 का वर्ग या घन एक ही होता है और 1 का वर्गमूल घनमूल एक ही होगा, तो 1 का तो 1 होगा ही। 8 का, 8 एकम 8 दूना के 16 को 6 हासिल 1 और 8 8 64 आ 64 एगो हाई बचा है, तो ये हो जाएगा 65। होगा कि नहीं? होगा ना? आया समझ में? इक्यासी, 81 का वर्ग होगा, 1 का तो 1 ही होगा, 1 का हो गया 1। 8 का 1 में गुणा करेंगे 8 एकम 8 और 8 से 2 में गुणा करेंगे 8 दूना के 16, 16 को हो जाएगा 6 हासिल 1। 8 का 64, 8 बटे 64 और 64 और एक हाई हासिल बचा है ना, ये हो जाएगा 65। तो इसका वर्ग अगर कोई पूछे कि 81 का वर्ग क्या होगा, तो 6500 अगर दिया है 30 का वर्ग निकालने के लिए, तो 30 का वर्ग निकालेंगे तो 0 का तो 0 होगा, 0 का 0 होगा। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर 0 होता है। 1 से किसी भी संख्या में गुणा करने पर जो संख्या रहेगा वही संख्या होगा। तो 0 का 0, 3 का 0 में गुणा करेंगे 0 और 0 से फिर 2 में गुणा करेंगे भैया तो 0 ना होगा। फिर 3, तो 0 का 0 हो गया, डबल 0 होगा। फिर 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिलिक के 9, तो 9 100 हो जाएगा कि नहीं? बताए हैं कि जब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है वर्ग संख्या जिसमें सिंगल 0, 2, 3, 7, 8 आए, तो इसमें क्या है? सिंगल 0 है? नहीं है। ये डबल 0 है कि नहीं? सिंगल 0 कभी नहीं आएगा, ये सोच लीजिए। अगर दिया है, मान लीजिए दे दिया है 3 8 7 5 3, अगर लास्ट में दे दिया है 3, इकाई अंक क्या होगा? 3। तो जब 3 रहेगा, अगर पूछेगा कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो तुरंत बोलिए कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 3 है। और जब 3 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 8 रहेगा, 7 रहेगा, तो कभी वर्ग संख्या वो नहीं रहेगी। इतना ध्यान रखिएगा। ये तो निकाले हैं क्या? वर्ग। अब वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी भी संख्या का, जैसे कोई भी संख्या जो दिया है, किसी संख्या का तो वर्ग देगा ही ना, उसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए देगा। जैसे 16 दे दिया, 16 दे दिया, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए देगा तो 4 निकालेंगे। तो उसी तरह जब कोई भी संख्या देगा वर्ग, तो उस संख्या का आधा होता है वर्गमूल। जितना संख्या रहेगी, जितना अंक में संख्या रहेगी, उस संख्या का आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा वर्गमूल। जैसे अगर दिया है 4 अंक में दिया है, अगर 4 अंक में दिया है 2 2 4, तो इसका वर्गमूल होगा 2 अंक में। कितना अंक में? 2 अंक में। कैसे होगा? अब देखिए, ये 2 अंक है, 16 2 अंक है, इसका आधा क्या होगा? 1 अंक। तो ये क्या हो गया? 1 अंक ना है। अगर दिया है 144,
अब बताइए इसका क्या होगा। तो ये तो 3 अंक है, तो 3 अंक का आधा होगा कितना, 1.5 अंक, माने 1.5। तो 0.5 सम है नहीं है, तो सम इसको करेंगे तो इसको हटा देंगे तो एक ये और एक ये, तो 2 अंक में होगा कि नहीं। अब इसका निकालेंगे तो 12 होता है, सबको मालूम है 12 होगा कि नहीं। वर्गमूल निकालने के लिए थोड़ा सा देखिए, वर्गमूल अगर निकालना रहेगा तो संख्या का इकाई अंक वर्ग संख्या का इकाई अंक, ठीक। 9 तक अगर दिया है तो इसका इकाई अंक जो वर्ग दिया रहेगा उसका इकाई अंक 1 होगा, तो 1 से 9 तक आएगा। अगर 2 से 8 तक आएगा तो इकाई अंक इसका क्या होगा, 4 होगा। अगर ये 6 है इकाई अंक, किसी भी वर्ग का इकाई अंक 6 है तो ये होगा 4 से 6 तक, ठीक। अगर यहाँ पे 5 है तो इकाई अंक 5 है इसका, तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। जैसे दिया है इसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा देखेंगे। 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का हो जाएगा 25 और 6 का हो जाएगा 36 और 7 का हो जाएगा 49, 8 का होगा 64 और 9 को भैया हो जाएगा 81 और 10 का हो जाएगा पूरे 100। इसको याद करना होगा, ये तो याद ही रहता है सबको। देखेंगे लास्ट में क्या है, 1 है, तो बताए हैं जब किसी भी संख्या का वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो किस में आएगा, 1 से 9 में आएगा। तो इसको पहले छोड़ दीजिए, हटाइए इसको। अब देखेंगे 62, इन दोनों संख्या को हटा देंगे अभी। अब देखेंगे 62 किस संख्या के बीच में है, तो अगर 7 को लेंगे तो 7 का हो जाएगा 49, 7 का 49 हो गया, और ये है 62 और 8 का 64, 8 का वर्ग 64 होगा। अगर 62 में 2 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा। तो इसमें अंतर कितना है, 2 का। जो है कम वही लिखेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है, 64 क्या है, बड़ी संख्या है ना इससे, तो बड़ी संख्या का लिखेंगे ये, तो बड़ी संख्या इसमें क्या है, 9। तो इसका क्या है, ये वर्गमूल है इसका। उसी तरह इसको देखेंगे तो जब 4 रहेगा इकाई अंक, तो जब 4 रहेगा तो बताएं 2 से 8 तक, तो अब इन दोनों में कौन सी संख्या रहेगी ये मालूम नहीं है, तो ये हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, 2 अंक कैंसिल करेंगे, सिर्फ इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 96। तो 96 किसी का वर्ग तो है नहीं, तो 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। तो इन दोनों में देखेंगे, पहली तो संख्या लेंगे छोटी वाली, तो 9 तो ले लेंगे, लेकिन अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा डिफरेंस ज़्यादा है कौन कम है, तो 96 में 4 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। अगर इसको भेजा जाए कि इन दोनों में से किसी एक को पकड़ कर आओ, तो जब ये जाएगा तो सबसे नज़दीकी वाले पे ना जाएगा, तो इससे क्या है, 4 ही का अंतर है, लेकिन ये ज़्यादा का अंतर है, तो यही हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें, 8 है, तो 8 लिख लेंगे, ठीक। फिर आगे देखिए, दिया है 4225 का, तो 4225 का जब लास्ट में 5 है तो 5 तो होगा ही, लेकिन पहले इसको देखेंगे
क्या है। तो इसको देखेंगे भैया, तो 42 है, तो जब 42 है तो 6 का वर्ग करेंगे 36 और 7 का वर्ग करेंगे 49, तो 7 और 49 होगा कि नहीं। तो बीच में क्या हो जाएगा 42। तो छोटी संख्या तो पहले ले लेंगे ही, छोटी संख्या लेंगे। अब इसमें देखेंगे कितने का अंतर है, लेकिन वैसे बताए हैं कि 5 में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो 5 का 5 हो ही जाएगा। 5 का कोई अंतर नहीं होगा, 5 का 5 ही होगा। अगर लास्ट में 5 है तो 5 ही रहेगा, चाहे कितना हो भी कुछ लिखा है। अगर 5 लास्ट में लिखा है, इकाई अंक 5 है, तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई अंक 5 ही होगा। फिर आगे देखिए, अगर इसका इकाई अंक 4 है तो 2 से 8 में जाएंगे, तो 2 से 8 में जाएंगे, जब बताए हैं कि 4 रहेगा तो 2 से 8 में जाएंगे, तो 2 से 8 में जाएंगे तो क्या आएगा अब ये मालूम नहीं, छोटी संख्या आएगी कि बड़ी संख्या। तो इन दोनों को हटाएंगे, अभी 14 देखेंगे तो किस में आएगा, तो 3 का वर्ग होगा, तो 3 तिलिक के 9 और 4 का वर्ग होगा, तो 4 चौक को 16। उसी बीच में है 14, तो जब 14 उसी बीच में है तो इन दोनों के का डिफरेंस कितना है, इसका तो पहले 3 हो ही जाएगा। पहली संख्या जब छोटी संख्या रहेगी तो उसका ले लेंगे, फिर देखेंगे कितने का है, तो ये हो जाएगा 5 का, लेकिन यहाँ का कितना है 2 है। तो बताए हैं जिधर कम संख्या रहेगी उधर ही लेंगे। तो ये 2 है, ये 5 है, तो कम कौन है 2 है, तो बड़ी संख्या कौन है 8 है ना है, तो 38 हो जाएगा। यही हो जाएगा वर्गमूल। तो वर्गमूल बहुत ही शॉर्ट का ट्रिक है, इसे देखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम वीडियो सबसे पहले डालें आपके पास सबसे पहले पहुँचे।